राधे राधे जी। आज मैं आप कक्षा 12 कंपल्सरी इंग्लिश माई मदर एट 66 नामक कविता को लेकर आया हूँ। इस माई मदर एट 66 नामक कविता जो कि कमला दास के द्वारा रचित है, फ्लेमिंगो नामक पुस्तक में से प्रथम कविता है। इस कविता में कमला दास अपनी माता जी के प्रति प्रेम प्रकट करती है। वह उसकी माता जी को खोने के दुख में दुखी है। आज वह उसकी माता जी किस प्रकार से और कब वृद्धावस्था को उसकी माता जी प्राप्त कर लेती, इस दुख में वह दुखी है। इसके बारे में अपन डिटेल बाय डिटेल चर्चा करते हैं। पहले अपन इसको पढ़ते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ड्राइविंग गाड़ी चलाते फ्रॉम से माई पेरेंट्स मेरे माता पिता के होम घर से टू कोचिंग ले लास्ट पिछले फ्राइडे शुक्रवार मॉर्निंग सुबह के समय। पिछले शुक्रवार सुबह के समय मैं मतलब कवित्री मैं मेरे माता पिता के घर से पिछले शुक्रवार सुबह के समय गाड़ी चलाते कोचिंग के लिए रवाना हुई थी। मैं अर्थात कवित्री मेरे माता पिता के घर से पिछले शुक्रवार सुबह के समय गाड़ी चलाते कोचिन के लिए रवाना हुई थी। आई सा माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ। आई मैंने मतलब कवित्री साथ देखे थे माई मदर मेरी माता जी को, बिसाइड पास में, मी मेरे मैंने मेरी माता जी को मेरे पास में बैठी हुई देखी थी। डोज यानी झपकी ले रही थी, ओपन माउथ खुले मुंह, और वह खुले मुंह झपकी ले रही थी। उसका थोड़ा सा मुंह खुला हुआ था और वह मेरे पास में बैठकर झपकी ले रही थी। कहाँ पर? कार में। वह मेरी पास की सीट पर बैठकर मुंह खुला हुआ था और झपकी ले रही थी, छोटी नींद ले रही थी। डोज यानी झपकी लेना, छोटी नींद लेना। हर फेस एसन लाइक डैट ऑफ ए कारपज। हर फेस उसका चेहरा एसन लाइक की तरह, डैट ऑफ ए कारपज एक मर्द व्यक्ति की तरह, शव की तरह। उसके चेहरे का रंग एक मर्द व्यक्ति के शव की तरह था, धुंधला सा दूसरा रंग का था। एंड रियलाइज विद पेन डेट शी वाज एज ओल्ड एज सी। लुकड़ियाँ सिमिली अलंकार है। एंड रियलाइज्ड और मैंने महसूस किया था, विद पेन दुख के साथ, और मैंने दुख के साथ महसूस किया था वह उतनी बूढ़ी हो गई थी जितनी कि वह वास्तव में दिखाई देती। मतलब जितनी वह बूढ़ी दिखाई देती वास्तव में उतनी उम्र की थी। डेट थॉट अवे उस विचार को दूर कर दिया गया था। एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग और मैंने बाहर दौड़ते जवान पेड़ों की ओर देखा था। मैंने मेरी माता जी की उम्र के वाले विचार को हटा दिया था और बाहर दौड़ते जवान पेड़ों की ओर देखा था। जवान पेड़ किसका प्रतीक है? ऊर्जा का, प्रसन्नता का। द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर आर्म्स। द मैरी पर्सन चिल्ड्रन बच्चे, स्प्लिंग निकलना, आउट बाहर, ऑफ देयर आर्म्स यानी उनके घर से, और पर्सन बच्चे उनके घरों से बाहर निकल रहे थे। मैंने जवान पेड़ों को बाहर दौड़ते देखा था, पर्सन बच्चों को उनके घरों से बाहर निकलते देखा था। पर्सन बच्चे किसका प्रतीक है? पर्सन बच्चे ऊर्जा का, ताकत का प्रतीक होते हैं। एंड बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन हवाई अड्डे के सुरक्षा कर्मियों के चेक कर लेने के बाद में, सिक्योरिटी नहीं सुरक्षा कर्मियों के द्वारा, लेकिन हवाई अड्डे के सुरक्षा कर्मियों के चेक करने के बाद में, वैन रंग रहित, पेल यानी पीला, एज ए लेट विंटर्स मून उसके चेहरे का रंग रहित, देरी से उगे सर्द ऋतु की चंद्रमा की तरह था। उसके चेहरे का रंग देरी से उगे सर्द ऋतु के चंद्रमा की तरह था। एंड फेल दैट ओल्ड फेमिलियर एक, एंड आई फेल दैट ओल्ड फेमिलियर, और मैंने मेरे उस पुराने परिचित दुख को महसूस किया था। फैमिली परिचित, एक दर्द पीड़ा, और मैंने मेरे उस पुराने परिचित दुख को महसूस किया था। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने उससे अंत में कह दिया था, माता जी मैं तुमसे शीघ्र ही मिलूंगी। लेकिन मैंने उससे माता जी से अंत में कह दिया था, विदाई के रूप में कह दिया था, अब माता जी मैं तुमसे शीघ्र ही मिलूंगी। यहाँ पर कवित्री उसकी माता जी से ऐसा वादा करती है कि मैं तुमसे शीघ्र ही मिलूंगी। कविता का विस्तृत सारांश देखो। इंग्लिश में द पोएम डिस्क्राइब द पोइट्स फीलिंग। कवित्री उसकी भावना को प्रकट करती है, वर्णन करती है। व्हेन सी नोटिस हर एज्ड मदर,
जब वह उसकी माताजी की उम्र को देखती है। बिसाइड सिटिंग बिसाइड हर इन ए कार ऑन द वे टू द एयरपोर्ट। वह हवाई अड्डे पर जाते वक्त रास्ते में उसकी माताजी को बगल की सीट पर बैठते समय वह उसकी माताजी की उम्र को देखती है, पता करती है। हर मदर लुक्स पेल एंड वीक। उसकी माताजी पीले रंग की दिखाई देती है, मतलब रंग रहित और कमज़ोर सी दिखाई देती है। लाइक ए लेट विंटर्स मून, मानो एक देरी से हुआ सर्द ऋतु का चंद्रमा। उसकी माताजी की तुलना किससे की है? देरी से हुआ सर्द ऋतु का चंद्रमा। जैसे देरी से हुआ सर्द ऋतु का चंद्रमा बादलों से ढका होता है, धुंधला होता है, नीरस होता है, उदास होता है, उसी प्रकार उसकी माताजी उदास थी, दुखी थी, रंग रही थी और कमज़ोर थी। विच रिमाइंड्स द पोइट्स ऑफ द रियलिटी ऑफ द ओल्ड एज एंड डेथ, जो कि कवित्री को उसकी माताजी की वृद्धावस्था और उसकी मृत्यु की वास्तविकता से परिचित कराती है। द पोइट एक्सपीरियंसेस द सेम चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। कवित्री उसकी माताजी को खोए जाने वाले बचपन के डर को वापिस से अनुभव करती है। टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ फ्रॉम दीज पेनफुल थॉट्स, और वह इन दुखदायी विचारों को, इसमें दुखदायी विचार कौन है? उसकी माताजी को खोने का दुख और उसकी वृद्धावस्था, ये दो दुखदायी विचार है। सी लुक्स आउटसाइड द कार विंडो, वह कार की खिड़की से बाहर की ओर देखती है। नोटिस यंग ट्रीज रसिंग पास्ट, जो कि जवान दौड़ते पेड़ बाहर की ओर दिखाई देते हैं। एंड हैप्पी चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और पर्सन बच्चे भी उनके घरों से बाहर निकलते दिखाई देते हैं। दीज इमेज सिम्बलाइज यूथ, एनर्जी एंड लाइफ, और ये पर्सन बच्चे और जवान दौड़ते पेड़ किसका प्रतीक है? प्रसन्नता का, उसका प्रतीक है। एट द एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर, वाइल सेइंग गुड बाय, वह उसकी माताजी से अलविदा कह देती है। द पोइट अगेन नोटिसेज हर मदर्स पेल फेस, और वह हवाई अड्डे पर उसकी माताजी से अलविदा कहने के बाद में दोबारा से उसके रंग रहित पीले रंग के चेहरे को देखती है। हाउएवर इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग सैडनेस, यद्यपि उसके मन में क्या है? दुख है। सी स्माइल्स एंड सेज, वह मुस्कुराती है और कहती है सी यू सून अम्मा, वह उसकी माताजी से वादा करती है, माताजी मैं तुमसे शीघ्र ही मिलूँ। ये सैडनेस का मतलब है कि वह उसकी माताजी से उसको खोए जाने वाले दुख को छिपाने की कोशिश करती है, और इसलिए वह उसकी माताजी को उसका वास्तविक दुख का पता नहीं पड़े, इसके लिए वह क्या करती है? मुस्कुराती है, ऊपर के मन से मुस्कुराती है। द स्माइल हाइड्स हर फियर, वह मुस्कुराहट उसके डर को छिपाता है। एंड कन्वेज होप एंड लव, और उसकी माताजी को आशा और क्या कह देता है? प्यार प्रकट कर देती है। इसकी हिंदी है, ये मैंने करवाई दी आपको। क्वेश्चन देखो, हु इज़ द पोइट्स ऑफ मदर्स एट 66, 66 वर्षीय माई मदर एट 66, मेरी 66 वर्षीय माताजी की कवित्री कौन है? कमला दास। वेयर वाज द पोइट गोइंग, कवित्री कहाँ पर जा रही थी? कोचीन जा रही थी। कहाँ से जा रही थी? उसके माता पिता के घर से। कहाँ जा रही थी? कोचीन। हाउ डिड द मदर लुक, उसकी माताजी कैसी दिखाई दे रही थी? वैन दिखाई दे रही थी, पेल दिखाई दे रही थी, वीक दिखाई दे रही थी। व्हाट डिड द पोइट रियलाइज, कवित्री क्या महसूस करती है? दुख को महसूस करती है, उसकी माताजी को खोने वाले दुख को महसूस करती है। द पोइट रियलाइज ऑफ लूजिंग हर मदर, इसमें देखो इसको बड़ा कर दिए। सी रियलाइज दैट हर मदर हैड ग्रोन ओल्ड, उसकी माताजी बूढ़ी हो गई है। एंड माइट नॉट लिव फॉर एवर, और हमेशा जीवित नहीं रह सकती है। वाई डिड द पोइट लुक आउटसाइड द विंडो, कवित्री बाहर खिड़की से बाहर क्यों देखती है? खिड़की से बाहर क्यों देखती? क्योंकि वह उसकी माताजी को खोए जाने वाले दुख से क्या करती है? उसके विचार मन को हटाना चाहती है, इसलिए बाहर देखती है। टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ फ्रॉम द पेनफुल थॉट ऑफ हर मदर अगेन। व्हाट डू द यंग ट्रीज सिम्बलाइज, जवान, उसमें दो प्रकार के प्रतीक थे, एक जवान पेड़ और एक प्रसन्न बच्चे। दोनों किसका प्रतीक? ऊर्जा का है, ताकत का है, एनर्जी का प्रतीक है और उसी का प्रकट है। दे सिम्बलाइज यूथ, vitality and continuous flow of life. What does the phrase late winter's moon signify? देरी से हुआ सर्द ऋतु का चंद्रमा क्या प्रकट करता है? जैसे देरी से हुआ सर्द ऋतु का चंद्रमा धुंधला होता है, नीरस होता है, उदास होता है, बादलों से दुखी होता है, ताकतवर नहीं होता है। उसी प्रकार उसकी माताजी भी ताकतवर नहीं है, रंग रहित है, पीले रंग की है।
वाई डिड द पोइट सिमिली एट द एंड, वाई डिड द पोइट सिमिली एट द एंड, अंत में कवित्री मुस्कुराई, क्यों क्यों मुस्कुराई कवित्री अंत में, क्योंकि वह उसकी माता जी से क्या करती है, वादा करती है। थीम देखो, फियर ऑफ सेपरेशन, कवित्री अपनी माँ से बिछड़ने के डर को व्यक्त करती है। पहला काम उसको, बिल्कुल वह उसके माता पिता के घर से कहाँ जा रही थी, कोचिन जा रही थी, और वह उसकी माता जी को पास की सीट पर बैठी देखती है, पता करती है कि वह वास्तव में उसकी माता जी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई, उसके ओल्ड एज, उसकी वृद्धावस्था है। मदर डॉटर रिलेशन, मातृ और बेटी, माता और बेटी के दोनों के क्या है, संबंध को प्रकट करती है। साइकिल ऑफ लाइफ, जीवन के चक्रण को प्रकट करती है। पोएटिक डिवाइस देख, सिमिली उपमा अलंकार, इसमें सिमिली का मतलब होता है एज ए, सो एज का प्रयोग होता है, जैसे फेस एसन लाइक डेट ऑफ ए कारपेट, माँ का चेहरा एक मर्द दूसरे व्यक्ति के समान था। सिमिली देखो, पेल एज ले लेट विंटर्स मून, और देरी से सर्द ऋतु के चंद्रमा की तरह क्या था, रंग रही था। कल्पना देखो, इमेजरी, यंग ट्रेज मैरिज चिल्ड्रन, जीवन दृश्य उत्पन्न करता है। जवान, इसमें दो प्रकार की छवि आई थी, एक जवान पेड़ और एक प्रसन्न बच्चे, ऊर्जा ताकत का प्रतीक था। विरोध देखो, कॉन्ट्रास्ट, यंग चिल्ड्रन वीएस ओल्ड मदर, प्रसन्न बच्चे थे एक तरफ, जवान बच्चे थे दूसरी तरफ, क्या उसकी माँ, तो दोनों में अंतर। रिपीटिशन देखो, सिमिली एंड सिमिली एंड सिमिली, वह नीचे लास्ट लाइन में सिमिली एंड सिमिली, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वह अंत में तीनों शब्दों को बार बार क्या करती है, पुनरावृत्ति करती है, ये रिपीटिशन हो रहा है। मैसेज ऑफ द पोएम देखो, यह कविता में सिखाती है माता पिता के साथ बिताया गया समय अनमोल होता है, अच्छा होता है। वृद्धावस्था जीवन का स्वाभाविक सत्य है, बिछड़ने का भय स्वाभाविक है, लेकिन हमें प्रेम और आशाएं बनाए रखनी चाहिए, हमें अपने माता पिता की देखभाल और सम्मान करना चाहिए। वन लाइन कॉन्पे, पूरा कविता के एक लाइन में निष्कर्ष देखो, माई मदर एट 66 इज ए टचिंग पोएम दैट ब्यूटीफुली एक्सप्रेस ए डॉटर्स लव, कंसर्न एंड फियर ऑफ लूजिंग हर एजिंग मदर। इसमें क्या है, बेटी का माता जी के प्रति प्रेम है, चिंता है, और उसकी माता जी को खोने का क्या है, डर है। इसके 100 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी अपन कल करवाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे।